नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेसिकली ये है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का लेक्चर। ठीक है, सेकंड लेक्चर है बेसिकली ये। तो बेसिकली इस लेक्चर में आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई सैंगर सीक्वेंसिंग और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सैंगर सीक्वेंसिंग अगर आप बोलो कि भाई कि सैंगर सीक्वेंसिंग ही आपने क्यों ली, क्योंकि भाई देखो सैंगर सीक्वेंसिंग वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सीक्वेंसिंग मेथड है। ठीक है, बेस्ट सीक्वेंसिंग मेथड है, तो इसलिए मैंने सैंगर सीक्वेंसिंग को लिया है। और दूसरी तरफ जब हम एनजीएस पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को कंपेयर करेंगे किससे, सैंगर सीक्वेंसिंग से। ठीक है, तो जनरली ये जो लेक्चर है इस बेसिस पे है कि सैंगर सीक्वेंसिंग को बेसिकली हम फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ठीक है, और एनजीएस क्या है हमारी, सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग। आ रही है बात समझ में। वैसे फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग भी आती है, मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। ठीक है, और एनजीएस जैसे कि आपको पता ही है, अलग अलग इल्यूमिना, आयन टोरेंट, ये सब सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वीडियो इज सपोर्टेड बाय जी एकेडमी, स्पॉन्सर्ड बाय जी एकेडमी। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर करे बिना मत जाना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। और वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है। ठीक है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला डिफरेंस देखेंगे किसमें, सैंगर सीक्वेंसिंग में और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में। आ रही है बात समझ में। तो सैंगर सीक्वेंसिंग और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, तो जैसे कि मैंने कुछ ये पैरामीटर्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर डिस्क्राइब किए गए हैं, इनके बेसिस पे हम एक एक सीक्वेंसिंग के मेथड को या पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो सैंगर सीक्वेंसिंग का पहला पॉइंट है, अगर एफिशिएंसी के मामले में देखें तो भाई एफिशिएंसी के मामले में देखें तो ये एक तरीके की क्या है, लो थ्रूपुट सीक्वेंसिंग है। लो थ्रूपुट सीक्वेंसिंग और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है, हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग। अब इसका मतलब समझते हैं क्या। देखो भाई, लो थ्रूपुट सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके से लो सीक्वेंसेस सीक्वेंस कर पाती है। लो सीक्वेंसेस मतलब लो फ्रेगमेंट कह लो। ठीक है, लो फ्रेगमेंट मतलब लेस फ्रेगमेंट कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो लेस या लो फ्रेगमेंट सीक्वेंस कर पाती है। मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत ही कम है। ये बहुत ही कम डीएनए सीक्वेंस के अमाउंट को सीक्वेंस कर पाती है। ठीक है, कौन सी, सैंगर सीक्वेंसिंग की जब हम बात कर रहे हैं। और बेसिकली इसको हम फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट पे भी है। अब बात आती है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की। तो जैसे कि ये क्या है, हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग। हाई थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि भाई एक साथ आप बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा डाल सकते हो। डेटा मतलब इन द सेंस जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जैसे कि अगर हम डीएनए सीक्वेंस कर रहे हैं तो डीएनए अब हमारा जो इसकी लेंथ होगी वो मिलियंस में होगी। किस में होगी, मिलियंस में। इसमें अगर सेंगर सीक्वेंसिंग की बात है तो सेंगर सीक्वेंसिंग में हमारी लेंथ कितनी होगी, 500 बेस पेयर। ठीक है, 600 बेस पेयर, मतलब 1000 बेस पेयर से ज्यादा हम, समझ रहे हो, 1000 बेस पेयर तक ही हम इसमें सीक्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है जो नोन बाय, मतलब जो सेंगर सीक्वेंसिंग को हम फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग भी बुलाते हैं। ठीक है, सेंगर सीक्वेंसिंग को हम क्या बुलाते हैं, फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ठीक है, इसके और भी अलग अलग नाम है, जैसे डाई डीऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड, डाई डीऑक्सी मेथड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और चेन टर्मिनेशन मेथड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एंट्रेंस में पूछ सकता है। और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सीक्वेंसिंग भी इसको कहा जाता है। किसको, सैंगर सीक्वेंसिंग की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, यहाँ पे बस फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की बात नहीं कर रहा, सैंगर सीक्वेंसिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो सेंगर सीक्वेंसिंग इज ऑल्सो नोन बाय कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सीक्वेंसिंग। आ रही है बात समझ में? और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है? बेसिकली सेकेंड जनरेशन ऑफ सीक्वेंसिंग है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, ठीक है। अब मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग भी इसे बोलते हैं, मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मैसिवली पैरेलली सीक्वेंसिंग एक तरीके से, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम इसमें सेंगर सीक्वेंसिंग में देखें तो सेंगर सीक्वेंसिंग में हम ऐसे इस तरीके से क्या कर रहे होंगे, एक तरीके से फिर असेंबल कर रहे होंगे पूरे जीनोम को। यहाँ पे क्या होता है, मिलियन ऑफ रीड्स, मिलियन चल रहे होते हैं एक साथ, मिलियन मतलब थाउजेंड्स ऑफ सीक्वेंसेस जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, वो एक साथ सीक्वेंसेस होते हैं, पैरेलली चल रहे होते हैं। क्या चल रहे होते हैं? पैरेलली। आ रही है बात समझ में? तो जायज सी बात है, अब आते हैं कॉस्ट पे। दोस्तों सेंगर सीक्वेंसिंग का कॉस्ट क्या है? ज्यादा है, तो ये कॉस्टली है, ठीक है। और दूसरी चीज ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, मतलब टाइम भी बहुत लगता है। पहले करते हैं ना, पहले रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर विजुअलाइजेशन, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और मैन पावर भी चाहिए, मेहनत लगती है इसमें बहुत ज्यादा, और केमिकल एजेंट्स भी चाहिए होते हैं हमें इसमें, ठीक है। लेकिन जहां बात अगर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की आती है, एनजीएस की आती है, तो एक तो ये चीपर है, चीपर मतलब सस्ता, क्योंकि और सस्ते के साथ साथ ये टाइम भी बहुत कम कर देता है, और मैन पावर भी इसमें बहुत कम लगती है, और केमिकल्स भी बहुत कम लगते हैं। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे मैं एक चीज आपको ये क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का कॉस्ट इस बेसिस पे तय होता है कि आपका सैंपल का अमाउंट कितना है, ठीक है, सैंपल अमाउंट, सॉरी सैंपल क्वांटिटी, सैंपल की आपकी क्वांटिटी कितनी है, तो सैंपल की क्वांटिटी, ठीक है, कितने अमाउंट में आपका सैंपल है। अगर आपका सैंपल कम है तो आपको एक तरीके से कॉस्ट जो देनी पड़ेगी, एक तरीके से कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अगर आपका सैंपल ज्यादा है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर आप उसको सीक्वेंस करवाना चाहते हो, तो आपकी कॉस्ट एक तरीके से ओवरऑल देखी जाए तो कम लगेगी, ठीक है। तो ये फंडा होता है बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का, क्योंकि भाई जो कॉस्ट का जहां खेल आता है, तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जो मशीन है वो बहुत महंगी महंगी आती है, एक्सपेंसिव होती है। अब सैंगर सीक्वेंसिंग में जो मशीन्स होती है इतनी महंगी नहीं होती, ठीक है, अपरेटस वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इज मच मोर एक्सपेंसिव मशीन्स जो इसकी होती है, ठीक है। तो इसलिए जब हम सीक्वेंसिंग करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे के पास ही होते, हर लैब में होते, नहीं, कुछ गिनी चुनी लैब्स के अंदर होते हैं, वहां पे हम जाते हैं अपने सैंपल्स को लेके और फिर वहां पे सीक्वेंसिंग करवाते हैं। तो बेसिकली आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, पेन ड्राइव जितना होता है हमारा यूएसबी, उतनी मशीन्स आ चुकी हैं, ठीक है। और इसको हम पेन ड्राइव की तरह लगा के आराम से पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर सकते हैं विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड की, ठीक है। स्पीड के मामले में देखा जाए तो सेंगर सीक्वेंसिंग स्लोअर है, मतलब धीरे काम करती है, धीरे सीक्वेंस करती है न्यूक्लिक एसिड्स को, ठीक है। और एक सीक्वेंस एक टाइम पे सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एकदम अलग है, वो फास्टर सीक्वेंस करती है, एक तो किसी भी जीनोम को सीक्वेंस करना है, और दूसरी चीज ये है कि भाई इसको तो हाई स्पीड सीक्वेंसिंग तो बोल ही सकते हैं, और दूसरी ये चीज है कि भाई मल्टीपल सीक्वेंस कैन बी सीक्वेंस एट अ टाइम। क्या? मल्टीपल सीक्वेंस, मल्टीपल सीक्वेंसेस कैन बी सीक्वेंस्ड एट अ टाइम, ठीक है, एट सिंगल टाइम। तो ये पॉइंट ऐड कर लेना इसमें। आ रही है बात समझ में? तो मल्टीपल सीक्वेंसेस एक साथ हम अलग अलग स्पीशीज के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको भी हम सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ, और उनको कंपेयर भी कर सकते हैं एक साथ। तो ऐसे भी फीचर्स आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है। अब आते हैं रिलायबिलिटी पे, रिलायबल कौन है? तो रिलायबिलिटी के बेसिस पे देखें तो सेंगर सीक्वेंसिंग लेस रिलायबल है, ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है?
मोर रिलायबल है, ठीक है। क्योंकि रिलायबिलिटी के मामले में अगर देखें, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है अब जो आने वाले पीरियड में चलने वाली है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा, क्योंकि हम इतना इंडिया के अंदर इतना अगर हम बात करें तो इतने लोग सीक्वेंसिंग नहीं करते, बस बेसिकली हम रिसर्च पर्पज से करते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न साइड में देखें तो जैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एक स्कोप होता है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जीनोम को सीक्वेंस करते हैं, जीनोम को की स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से उसको फिर मेडिसिन जो होती है उसके हिसाब से उसे मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, ठीक है, जो कि उसके जीनोम के हिसाब से उसको फिट बैठे एकदम, ठीक है, उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो उस मेडिसिन का। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसे कि जो फील्ड है, इसका इस्तेमाल बाहर बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो अपने जीनोम को बकायदा स्टडी करवा के और वो स्पेसिफिक मेडिसिन लेते हैं अपने लिए, जो कि उनको ही सुटेबल फिट हो, एकदम साइड इफेक्ट बहुत ही कम हो या तो मिनिमाइज हो जाए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सैंगर सीक्वेंसिंग लेस रिलायबल है और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मोर रिलायबल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीक्वेंसिंग भी करती है न्यूक्लियोटाइड का, और ये बहुत कम करती है, ठीक है। और जैसे कि बहुत जल्दी अगर आपको सीक्वेंस करना है तो आप एनजीएस का ही यूज करोगे ऑब्वियसली। अगर आपके पास सीक्वेंस 300 या 400 बेस पेयर का है तो आप ऑब्वियसली बात है सेंगर सीक्वेंसिंग पे जाओगे। लेकिन मैं जब भी नहीं कह रहा आप एनजीएस ही करोगे उससे भी, क्योंकि आपको टाइम को ध्यान में रख के करना है, कॉस्ट बचानी है, तो वो सब चीजें आपको देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केपेबिलिटी की, ठीक है। केपेबिलिटी मतलब इसकी कैपेसिटी अगर मैं बोलूँ तो सेंगर सीक्वेंसिंग की जो कैपेसिटी है 700-750 से 1000 बेस पेयर तक करीब करीब ये सीक्वेंस कर सकता है, ठीक है। सीक्वेंसिंग कितने बेस पेयर की हो सकती है, मैक्सिमम 1000 बेस पेयर की, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो सीक्वेंसिंग लेस देन इक्वल टू 1000 बेस पेयर। आ रही है बात समझ में? सेंगर सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 बेस पेयर का सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही बात आती है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की, तो भाई क्या है, अराउंड 20 मिलियन बेस पेयर के सीक्वेंस को भी सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, विद इन फ्यू आवर, कुछ ही घंटों में। आ रही है बात समझ में? तो ये है कुछ फायदे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और सेंगर सीक्वेंसिंग के। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो भाई सेंगर सीक्वेंसिंग क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। टाइम कंज्यूमिंग जरूर है लेकिन इसका फायदा भी है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि इसकी एक्यूरेसी है 99.9%, ठीक है, ऑलमोस्ट 100% ही है। लेकिन अगर हम एनजीएस की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं 1% एरर आ ही जाता है, 1% या 2% एरर आ ही जाता है, गंदगी की वजह से, कुछ और जिनोम पहले से रह गया हो उसकी वजह से, ठीक है। तो एरर कितना आ जाता है, करीब करीब इतना आ ही जाता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% भी एरर आ सकता है, 30% भी एरर आ सकता है। मतलब एरर का मतलब ये है कि आपके जीनोम में इतना परसेंट एरर आ ही सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो जीनोम है, जो आप सीक्वेंस कर रहे हो सैंपल, वो 100% पूरा प्योर सैंपल हो जाए, मतलब सीक्वेंस हो जाए, ऐसा नहीं होता एनजीएस में। एनजीएस में मशीन से हम करते हैं तो एरर रेट के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन वहीं अगर सेंगर सीक्वेंसिंग की हम बात करें तो सेंगर सीक्वेंसिंग क्या करा जाता है, एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। मतलब 99.9% सीक्वेंस जो हमारा होता है अच्छे से सीक्वेंस हो जाता है प्रॉपरली, 100% ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो सेंगर सीक्वेंसिंग एक टाइम पे एक सीक्वेंस फ्रेगमेंट को, डीएनए फ्रेगमेंट को ही सीक्वेंस कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की बात करें तो मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट कैन बी सीक्वेंस्ड एट अ सिंगल पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। मिलियन ऑफ फ्रेगमेंट एक ही साथ हम एक टाइम पे ही सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है, विद इन फ्यू आवर या विद इन फ्यू डेज, ठीक है। तो दोस्तों जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था हमारा एचजीपी, आप कमेंट करके जरूर बताना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सी सीक्वेंसिंग यूज की गई थी, कमेंट में बताना, ठीक है। आंसर वीडियो के मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा, ठीक है, आप कमेंट जरूर करना एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सी सीक्वेंसिंग यूज की गई थी ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए, ठीक है। और सेंसिटिविटी की बात करें तो भाई
सेंगर सीक्वेंसिंग क्या है, लेस सेंसिटिव, और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है, मोर सेंसिटिव। जो इनकी जो मशीन है मोर सेंसिटिव है। मोर सेंसिटिव इन द सेंस इस बेसिस पे है कि भाई अगर हल्का सा भी तुमने रिएजेंट वगैरह थोड़ा ज्यादा कर दिया या और भी थोड़े कुछ फैक्टर्स होते हैं वो कम ज्यादा हो गए, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं डीएनए की सीक्वेंसिंग प्रोसेस को, तो वहां पे काम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, वहां पे एरर तुम्हें ज्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, मोर सेंसिटिव है, ठीक है, कौन सी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। लेकिन वहीं अगर हम सेंगर सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो इट इज लेस सेंसिटिव, वो कम सेंसिटिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम अपने हिसाब से मैन्युअली काम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है मशीन से ऑटोमेटिकली। तो मशीन से क्या काम हो रहा है, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, ठीक है। तो ये था भाई कंपैरिजन सेंगर सीक्वेंसिंग और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में। सेंगर सीक्वेंसिंग मतलब अगर बोले तो फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ठीक है। और ये सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को क्या बोलते हैं हम, सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली आज हमने डिफरेंस देखा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो वही 3 काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, किए बिना मत जाना, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है कर ही देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।